मेरा प्रतिनिधि मठाधिपति प्रतिनिधि श्री अभिषेक मैठानी संकल्प लिया गया, वहाँ पे भगवान के सामने संकल्प रखा गया। अभिषेक मैठानी जी हैं, इन्होंने आगे आके संकल्प लिया है कि हम इस मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। 4 नवंबर को जिस दिन बाप कितना यहाँ पे जीर्णोद्धार वो संकल्प किसने। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और अभी मैं खड़ा हूँ तीर्थ केदार श्री तुंगनाथ भगवान जी के शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में। और आप लोगों की जानकारी के लिए आप लोगों को बता देता हूं कि 4 नवंबर को जिस दिन बाबा के कपाट बंद हो रहे थे तुंगनाथ मंदिर में, उस दिन वहां पे एक संकल्प लिया गया था। और वो संकल्प मंदिर के ही बारे में लिया गया था। वो संकल्प क्या था, किसने लिया और क्यों लिया, इसके बारे में आज हम पता करेंगे। तो जब ये संकल्प लिया गया था तो वहाँ पे तीर्थ केदार भगवान तुंगनाथ के जो मठाधिपति हैं मंदिर के, वो वहाँ पे उपस्थित थे। वहाँ पे पंच पुरोहित उपस्थित थे। तो अभी हम श्री राम प्रसाद मैठानी जी, जो कि तीर्थ केदार भगवान तुंगनाथ जी के मठाधिपति हैं मंदिर के, उनसे जानेंगे कि उस दिन जब वहाँ पे संकल्प लिया गया था तो किसने संकल्प लिया, वहाँ अंदर गर्भगृह में आखिरकार हुआ क्या था, वो संकल्प किसने लिया, किसके द्वारा लिया गया, क्यों लिया गया, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ना मैं सिर्फ अपने आप ही नहीं बताऊंगा, जिन लोगों के सामने लिया गया था उनके मुंह से भी बुलवाऊंगा कि हुआ क्या था वहाँ अंदर। जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा संकल्प होते हुए, उन्हीं लोगों से बताऊंगा कि आखिर मंदिर के गर्भगृह में 4 नवंबर को जब बाबा समाधि ले रहे थे उस टाइम क्या संकल्प लिया गया था, और अगर संकल्प लिया गया था तो वो संकल्प पूरा होता है कि नहीं, ये भी मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को लगातार अब कंटिन्यू बताता रहूँगा। बस आप लोग हमारे साथ हमेशा बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। अभी यहाँ पे हमारे कहने पे हमारे मठाधिपति जी भी आ चुके हैं इस मंदिर के। और इनसे मिलवाने से पहले बता दूं कि ये मंदिर मक्कू मठ गाँव के बीचों बीच बना हुआ है और 6 महीने बाबा की डोली यहीं रहती है। और बाद में ये डोली 6 महीने के लिए तुंगनाथ मंदिर में ऊपर वापस चली जाती है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है तुंगनाथ मंदिर। तो अभी मेरे साथ यहाँ पे तीर्थ केदार भगवान तुंगनाथ जी के मठाधिपति हैं श्री राम प्रसाद मैठानी जी। तो ये हमारे रिश्ते में वैसे दादा होते थे। सबसे पहले दादाजी को प्रणाम। आयुष्मान। तो दादाजी 4 नवंबर को आप भी उस गर्भगृह में थे जहाँ पे कि बाबा जी समाधि ले रहे थे, और वहाँ पे एक संकल्प लिया गया था। तो वो संकल्प किसने लिया था और क्या इतनी अति आवश्यकता हो गई थी कि संकल्प लेना पड़ा। ओम प्रातः स्मृह विभव भीतिहरम सुरेशम गंगाधरम वृषवाहनम अम्बिकेशम। भगवान तुंगनाथ जी जो कि पंच केदारों में तृतीय केदार कहलाते हैं, यहाँ पे भगवान की भुजाओं और हृदय वक्षस्थल की पूजा होती है। हाँ, तो इसी क्रम में 4 तारीख को जो वहाँ पे जो है कपाट जिस दिन बंद हुए थे, तो ये मक्कू मठ वाली जो स्थिति जो भी यहाँ का जीर्ण अवस्था में जो मंदिर पड़ा हुआ है, सारे ये स्थल पड़े हुए हैं, उनके बारे में चर्चा हो रही थी। तो उसी क्रम में वहाँ पे मेरा प्रतिनिधि मठाधिपति प्रतिनिधि श्री रामेश्वर प्रसाद जी मैठानी, मेरे बड़े भाई रामेश्वर प्रसाद जी के सुपुत्र श्री अभिषेक मैठानी के द्वारा एक संकल्प के रूप में संकल्प लिया गया। वहाँ पे भगवान के सामने संकल्प रखा गया कि जब तक भगवान तुंगनाथ जी के गद्दी स्थल मरकटेश्वर महादेव मंदिर मक्कू मठ का जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण नहीं हो जाता, तब तक मैं जो हूँ नंगे पाँव ही रहूँगा। ये बहुत अपने में एक बहुत बड़ी बात हो गई है। तो अगर साल 2 साल में भी नहीं हो पाया था, तब तक वो आदमी, वो लड़का जो है नंगे पाँव ही हर जगह रहेगा, चाहे वो देहरादून में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे मक्कू में है, हर जगह जो वो उसने इतना बड़ा संकल्प ले लिया है। तो भगवान से प्रार्थना है कि इस संकल्प को देखते हुए जल्दी से जल्दी हर एक जनमानस के में ये भावना बन जाए कि हाँ, वहाँ पे हमने जो कुछ ये सौंदर्यीकरण का जो भगवान के गद्दी स्थान है उसका सौंदर्यीकरण करवाना है। वो चाहे विभाग हो, चाहे मंदिर समिति हो, चाहे सरकार हो, चाहे हमारे अन्य लोग हैं उनके द्वारा हो। 4 नवंबर को ना किनके द्वारा संकल्प लिया गया था वो तो आपको पता चल गया, श्री अभिषेक मैठानी, जो कि हमारी मक्कू बैंड वाली वीडियो में जिन्होंने कंडी पकड़ी हुई थी, लंबी लंबी उनकी दाढ़ी थी, वो श्री अभिषेक मैठानी हैं। और उन्हीं के द्वारा ये संकल्प लिया गया कि जब तक जो कि हमारा तीर्थ केदार भगवान तुंगनाथ जी का शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कंडेश्वर मंदिर मक्कू में मरकटेश्वर मंदिर मक्कू में है, इसका जीर्णोद्धार नहीं हो जाता, तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे
और मैंने उन्हें देखा भी है, वो बिना जूतों के चलते हैं, नंगे पाँव वो चलते हैं। अभी वो देहरादून में हैं, अब वहाँ भी वो नंगे पाँव ही होंगे। तो दादाजी सबसे ये बताइए कि जो जीर्णोद्धार मक्कू मठ मंदिर का होना है, उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें हैं कि जिन्हें फिर से व्यवस्थित करना है, जिन्हें ठीक करना है, जो चीज़ें बिल्कुल ही ध्वस्त हो गई है उन्हें उनका पुनर्निर्माण करना है, ऐसी क्या क्या चीज़ें इस मक्कू वाले मंदिर में हैं अभी की, जिनको हमें ठीक करना है इस जीर्णोद्धार? ये मक्कू मठ मंदिर जो है प्राचीन मंदिर है, और इस प्राचीन मंदिर की सुंदरता शोभा जो है वो तिरुपति जो है समय के अनुसार बिगड़ती गई, मतलब कि किसी ने रख रखाव नहीं कर पाए। तो उसी क्रम में अन्य कई स्थान हैं, जैसे कि हमारा पूरा मंदिर जो है जीर्ण शीर्ण है, या अन्य जगह भी हैं जिसमें जो है यहाँ व्यवस्था देनी है। सबसे पहले कि अतिथि गृह का भी निर्माण होना है। भगवान के जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार होना है, नीचे से बनना है उसको। पहले ये अष्टकोणीय मंदिर था। भूकंप करीबन 100-150 साल पहले जो भूकंप आया था उसमें इसकी क्षति हुई थी, तो अष्टकोणीय के बजाय 4 कोणीय बनाइए। और उसके बाद ये बाहर का सभा मंडप, गर्भगृह के बाहर सभा मंडप है, वो भी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है। मतलब अगर वहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना के लिए कोई बैठता है तो बरसात में बिल्कुल पानी टपकता रहता है, किसी प्रकार का वहाँ पर बैठने लायक नहीं रहता है। तो इसका हमने ये ले लिया है, संकल्प ले लिया है। तो सभी से आग्रह है कि भाई इसमें संकल्प में अपनी सहभागिता रखें और हम इस कार्यक्रम को करवाएंगे। मंदिर समिति भी अगर जुड़े तो वो और अच्छी बात हो जाएगी, न तो हम सभी लोग अपने अपने तरफ से जो है इसका कार्यक्रम करेंगे। और ये सभा मंडप भी बनेगा, या मुख्य अतिथि गृह भी बनेगा, यहाँ पर भोग मंडी भी बनेगी। और ये जो है भगवान का प्राचीन भंडार गृह था, वो भी खत्म हो रखा है, वो भी बनना है। चौक आदि की व्यवस्था भी बननी है, लाइटों की व्यवस्था भी होनी है। ये कई कार्यक्रम हैं जिसमें ये कार्यक्रम होने हैं, तो उसका संकल्प ले ही लिया है। तो मैं कह रहा हूँ भगवान तुंगनाथ बाबा से प्रार्थना है कि ये संकल्प को हमारे को जल्दी से जल्दी ये काम करवा दें। तो अभी यहाँ पे मेरे साथ मंदिर के भंडारी जी हैं, श्री जितपाल सिंह भंडारी, और ये मंदिर में काफ़ी रुचि रखते हैं, मंदिर की रेख देख करते हैं, साथ में इन्हें भी सारा कुछ पता है कि मंदिर में क्या क्या जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। तो अब इनसे जानते हैं कि जिस चीज़ के लिए संकल्प लिया गया था आखिर वो चीज़ है क्या, कितना यहाँ पे जीर्णोद्धार होना है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ध्वस्त हो रखी हैं। जय तुंगनाथ बाबा। ये बाबा तुंगनाथ जी का गद्दी स्थल मरकटेश्वर मंदिर मक्कू मठ है, और यहाँ पे 12 महीने बाबा तुंगनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, तथा 6 माह बाबा की डोली इसी मंदिर में विराजमान होती है। और यहाँ पे वर्तमान समय में जो मंदिर की स्थिति है, मुख्य मंदिर जो है वह कई बार के भूकंप झेल चुका है, उससे जीर्ण शीर्ण हो रखा है। और सभा मंडप तो इतना जीर्ण शीर्ण है यहाँ पे कि जितना भी पानी, बारिश का पानी बाहर होता है, वो सीधे उतना ही पानी मंदिर के सभा मंडप में होता है। बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुका है। लकड़ियाँ जो उस पर छत बनी हुई है वो एकदम सड़ चुकी हैं, गल चुकी हैं। दादाजी, जो संकल्प लिया गया है तुंगनाथ के तीर्थकेदार भगवान तुंगनाथ जी के मंदिर में, उस संकल्प के बारे में आपका क्या कहना है कि वो संकल्प लेना इतना आवश्यक क्यों बन गया था, क्यों लेना पड़ा संकल्प? क्या पहले आपकी बातें नहीं सुनी गई कि किसी को आगे आकर संकल्प लेना ही पड़ा, उसी के बाद ये चीज़ें मतलब करनी आवश्यक हो गई? इससे पहले क्या इतनी मेहनत नहीं गई, या किसी ने आपकी सुनी नहीं कि किसी व्यक्ति को आगे आके सीधे संकल्प ही लेना पड़ा इस चीज़ के प्रति? बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे की जो बातें आज तक अनसुनी होती जा रही हैं। पिछले बरसात के दिनों में हमने इस मंदिर के सभा मंडप में प्लास्टिक का तिरपाल भी डाला था, जिससे कि बारिश में लगातार हमें वो हो रही थी। और मंदिर समिति को भी बार बार अवगत कराया जाता था। कभी ये होता था कि टेंडर हो गया है तो कार्य हो नहीं पाते थे, पता नहीं क्या क्या हो जाता था। इसलिए कि विगत वर्षों से लगातार यहाँ पे ये मठापति जी हैं, इनके द्वारा भी पत्रा व्यवहार किया गया शासन को भी और मंदिर समिति को भी, तब भी यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और इसी के दृष्टिगत जो एक अभिषेक मैठाणी जी हैं, इन्होंने आगे आके संकल्प लिया है कि हम इस मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। तो अभिषेक मैठाणी जी ने जो ये संकल्प लिया है, ये मतलब कितना कारगर साबित होगा? लोग इनके सपोर्ट में कितने हैं, और जो क्षेत्रवासी ग्रामवासी हैं क्या उनका सपोर्ट पूरा करेंगे और उनके संकल्प को पूरा करने में उनका पूरा साथ दिया जाएगा? बिल्कुल, ये जो संकल्प है इनके संकल्प को पूरे ग्रामवासी
पहले भी पूरे ग्रामवासियों ने या बाबा के जितने भी भक्त हैं वो सभी अगर शासन सरकार नहीं कर पाती है तो भक्त करने में इतने वो हैं बाबा के सक्षम कि इन्होंने पहले भी यहाँ पे शीर्ष छतरी का जो निर्माण किया जिसमें 6-7 लाख रुपया 8 लाख रुपये करीब व्यय हुआ है, वो 2 छतरियों का निर्माण किया है। तो यहाँ पे बाबा के सभी भक्तों का पूर्ण सहयोग रहेगा कि इस सभा मंडप के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए। तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि जो पीछे से 2 छतरियाँ बनी हुई हैं उनमें करीब 7-8 लाख रुपए का व्यय हुआ था, जो कि क्षेत्रवासियों द्वारा ही किया गया था। तो क्षेत्रवासी इतने सक्षम हैं कि वो बाबा जी के इस मंदिर को जीर्णोद्धार में मतलब अभिषेक मैठाणी जी का जो संकल्प है पूरा सपोर्ट करेंगे। और अभिषेक मैठाणी जी का जो संकल्प लिया गया है, जो कि उन्होंने मक्कू मठ के इस मार्कंडेश्वर मंदिर के लिए लिया है, उसको सफल करने में पूरी मदद उनकी की जाएगी और उनका संकल्प जल्दी पूरा हो, यही बाबा तुंगनाथ से हमारी कामना है। क्योंकि संकल्प लेना एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। संकल्प का मतलब होता है कि जो चीज़ हमने कही है जब तक वो पूरी ना हो तब तक जो हमने कहा है वैसे उस ढंग से रहना हमें होता है। हमारी आज़ादी जो होती है एक तरफ से पूरी छिन जाती है, प्रतिबंधित हो जाता है आदमी पूरा का पूरा। दोस्तों ये हमारा सभा मंडल है मंदिर का और ऊपर आपको सफ़ेद डॉट दिख रहे हैं, सारे इस पे छेद हो रखे हैं ऊपर। अरे पूरा अभी देख सकते हैं, मतलब बहुत ही बेकार स्थिति इसकी हो रखी है, जिसका जीर्णोद्धार अति आवश्यक है। साथ में ये हमारा मंदिर अंदर गर्भगृह है जिसको हम दिखा नहीं सकते। यहाँ अंदर भी यही कुछ हालात है, पानी मतलब ऊपर से रिश्ता रहता है और पूरा अंदर मतलब बरसात के टाइम बहुत दिक्कत है मंदिर में। और साथ में हमारी ये भोग मंडी है, इसकी भी हालत मतलब पूरी ख़राब है। बाहर से तो ये थोड़ा ठीक दिख रहे हैं पर इनकी हालत बहुत ख़राब है। जैसे दीवारें देखो पूरी बाहर की ओर धंस रही हैं, साथ में अंदर इनके भी पानी आता जाता रहता है। जैसे ये मंदिर ही है, इसके तो बहुत सारे गैप हो गए हैं भूकंप के बाद। इनकी हालतें थोड़ा क्या कि बहुत ख़राब हो रखी है। छोटे मंदिर हैं तो इनके पत्थर सारे खिसक रखे हैं अपनी जगहों से। साथ में यहाँ ऊपर से ये पत्थर भी पूरे बाहर की ओर आ रहे हैं और ये दीवारें कभी भी गिर सकती हैं, इनका कोई भी भरोसा नहीं है। और ये जो छतरी की बात की जा रही थी, ये वाली और इसके नीचे से दूसरे वाले मंदिर में दूसरी छतरी है, उन दोनों की बात की जा रही थी कि जो कि क्षेत्रवासियों के द्वारा इनका जीर्णोद्धार किया गया था। सभा मंडल में देखो ये वाली दीवार है ना, और ये वाली दीवार देखो इतनी बाहर आ रखी है ये दीवार इससे, जबकि ये दोनों ना एक साथ बनी होंगी। और ये देखो इतनी बाहर आ गई। क्या इसका जीर्णोद्धार करना अति आवश्यक नहीं है? क्या ये भविष्य के लिए हमें मतलब इस मंदिर के लिए कहीं ना कहीं खतरा नहीं है? क्या पता कभी अंदर कोई लोग हो और दिक्कत हो सकती है। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एंड टू एंड। तो इसी चीज़ के लिए ना, इसी सारी चीज़ों को देखते हुए अभिषेक मैठाणी जी ने संकल्प लिया है मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए। और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को इतना शेयर करना है ना कि ये वीडियो शासन प्रशासन तक जाना चाहिए, बहुत सारे लोगों तक जाना चाहिए, जिससे हमारे मंदिर का जीर्णोद्धार जल्दी से जल्दी हो। मंदिर की जो हालत ख़राब होती जा रही है ना, ये मतलब यहीं से सुधरनी शुरू हो जाए, इससे ज़्यादा इसकी हालत और ख़राब ना हो। और अभिषेक मैठाणी जी ने जिन्होंने अपने दम पे अपने ऊपर इतना बड़ा संकल्प लिया है, उनका भी संकल्प पूरा होना चाहिए और मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। इसमें आपका सपोर्ट बस इतना है कि आपको ये वीडियो शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से एक अंतिम बार आप लोगों को बता देता हूं कि श्री अभिषेक मैठाणी जी जो कि मक्कू के निवासी हैं, उनके द्वारा संकल्प लिया गया था 4 नवंबर को कि जब तक मक्कू मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो जाता तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे, यानी कि नंगे पाँव रहेंगे। तो समस्त क्षेत्रवासी उनके सपोर्ट में हैं और जिन लोगों को पता नहीं है कि अभिषेक मैठाणी कौन है, कृपया वो पता कर लें और अपने गांव के एक ऐसे निवासी जो कि इतना बड़ा संकल्प ले सकता है, उसका सपोर्ट करने में मतलब आगे आप लोगों को भी आना पड़ेगा। क्योंकि जब मक्कू का इस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हो जाएगा तो इसमें हमें जन और धन दोनों चीज़ों की आवश्यकता बराबर होगी। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें। जन बोले तो सारे लोगों को इकट्ठा होना है, मिलकर काम करना है, और धन तो आप लोग समझते हैं। तो मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए